अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज का लास्ट व्लॉग होने वाला है 2024 का, मतलब 2024 का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रोडक्टिव जो रूटीन होती है बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ और घर की क्लीनिंग वगैरह, कुकिंग वगैरह, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगी और आपके साथ बहुत मज़े की टिप्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरी शुरुआत होती है फ़जर के टाइम से। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दूँ खुद की हेल्थ पे, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम ख़वातीन को सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं भी सुबह सुबह ज़रूर वॉक पे आ जाती हूँ एंड आफ्टर वॉक मैं फटाफट आ जाती हूँ रूम पे एंड सबसे पहले मैं बनाने लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है तो सुबह सुबह ऑफिस। तो रात में जो भी मुझे वेजीज़ वगैरह बनानी होती है या जो भी चीज़ें होती है वो मैं मंथली प्रेप करके रख लेती हूँ और सारी चीज़ें मुझे सॉर्टेड होती है कि मुझे सुबह उठते ही क्या बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली थी छोला, जिसको मुंबई में रगड़ा भी बोलते हैं। तो बस उसको मैं रात में ही सोक करके रख दिया था। अभी फटाफट उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी एंड साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि आजकल चल रही है ठंडी, मतलब सर्दियाँ, और सर्दियों में चाय के बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और मॉर्निंग के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, नाश्ता भी बना रही हूँ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पेंडिंग हो जाती है। जैसे कि आज शुगर का जो डब्बा था वो खाली हो गया, तो मल्टीटास्किंग बीच बीच में मुझे करना ही पड़ जाता है डेली बेसिस पे। तो जब तक मेरी चाय बनेगी ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई ना कोई क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि किचन में जब हम खड़े ही रहेंगे, वक्त देंगे ही, तो क्यों बर्बाद करना उससे खड़े होकर। तो बस मैं यहाँ सोची थी कि जब तक हमारे छोले अच्छे से बॉयल हो रहे हैं तो मैं ग्लासेस साफ़ कर देती हूँ। ये मेरा फ्रीज़ का ग्लास है। मैं अपनी रेफ्रिजरेटर मंथली जो है वो डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, बट बीच बीच में ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर गिरा देते हैं या कोई स्टेन वगैरह आ जाता है। तो अगर स्टेन आ जाता है बड़ा ख़राब लगता है। तो बस यही कोशिश रहती है कि साथ ही साथ में जो छोटी मोटी क्लीनिंग है वो तो करूँ। बाकी जो बड़ी क्लीनिंग होती है, मॉपिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह, वो तो मैं जब अच्छे से फारिग हो जाती हूँ तभी स्टार्ट करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं अपने रेफ्रिजरेटर के ग्लास थे, उस पर बहुत ज़्यादा स्टेन आ गए थे, बच्चों ने कुछ ना कुछ गिरा दिया था, उसको ही मैं साफ़ करने लग गई थी। उसके बाद जी बस ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही होती हूँ। साथ में मैं बच्चों को आवाज़ भी दे रही होती हूँ कि उठ जाओ, सबका टाइम हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं मदरसा एंड यहाँ पे मेरी छोटी बेटी उठ के बैठ गई है। उसको टैकल करना और भी ज़्यादा बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वो अभी 3 साल की है। तो मैं उसको अपने पास ही बैठा लेती हूँ किचन में। बीइंग अ होम मेकर ये छोटी छोटी चीज़ों में हमने स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे यही सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है, तो एक तरीके की आदत पड़ जाती है। बस यहाँ पे ग्लासेस को अच्छे से वॉश करके मैंने एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया था एंड अच्छे से ड्राई होने के बाद इसको मैं सेट कर रही हूँ वापस से अपने रेफ्रिजरेटर में। एंड थोड़े बहुत जो सामान थे ना वो उसको मैंने साइड में रख दिया था, उसको भी मैं फ़िलहाल इसमें ही एडजस्ट कर लूँगी। और वेजीज़ वगैरह है वो पहले से ही नीचे थे, उसका पोर्शन मैंने क्लीन नहीं किया था। तो जी बस यहाँ पे अच्छे से मेरे वापस से रेफ्रिजरेटर फिट हो गई है, जब तक कि मेरे सारी चीज़ें डन हो रही थी। यहाँ पे मेरी जो है चाय भी बन के रेडी थी एंड साथ ही साथ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है वो मुझे रीफिलिंग करनी थी, क्योंकि मेरी जो बॉक्सेस है वो कुछ मुझे खाली नज़र आ रहे थे और मंथ का आखिरी टाइम भी चल रहा है। तो मुझे बनाना होता है अपनी मंथली ग्रॉसरी के लिए लिस्ट, क्योंकि हस्बैंड जी बोल के जाते हैं कि आप 1 तारीख से पहले ज़रूर लिस्ट बना लो। तो बस यहाँ पे जो मेरे पास पहले से चीज़ें रखी थी उसको तो मैं रीफ़िल कर दूँगी, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं है और जो मुझे परचेज़ करना है उसके लिए मैं अपने एक डायरी बना के रखी हूँ। उसमें मैं बीच बीच में नोट डाउन करती रहती हूँ। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं अलग से फारिग हो गई ये काम करूँ, किचन से फारिग होके और ये काम करूँ, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं डायरी अपने किचन में ही रखती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो जब भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं भूल जाऊँगी तो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि
जब से एज मदरहुड की जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं भूलने लगी हूँ। इस वजह से मैं बीच बीच में सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लेती हूँ। सबको चाय तो हो गई थी जी, बट मेरी चाय और मिनाल की चाय बच गई थी। तो सबसे लास्ट में जब मैं अपना किचन अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, सारी चीज़ों को सेट कर चुकी हूँ, तो मैं भी इंजॉय करूँगी चाय एंजॉय करते करते। साथ ही कुछ ना कुछ लोगों को चाहिए होता है स्नैक्स वगैरह। तो आज मैं कुछ भी ब्रेड वगैरह जैम वगैरह नहीं प्रेफर कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा देसी टाइप का मैंने सोचा। तो ये गांव से आया हुआ था, इसको चूड़ा बोलते हैं हम लोग के। आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसको क्या बोलते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है हेल्थ के लिए, इससे पोहा भी बन जाता है। तो बस हल्का सा मैंने पैन में तेल डाला एंड इसको रोस्ट कर लेंगे, तो बहुत अच्छी सी एक नमकीन बनके रेडी हो जाएगी। एंड बाकी का जो मेरे पास था, तो वैसे तो मैं जो पोहा होता है वो डीमार्ट से लाती हूँ, बट ये गांव से आया था तो मैंने कहा कि इस बार चलो मुझे लेना ही नहीं पड़ेगा, ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा, यही काम अच्छे से चल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है पोहा था, उसको मैं रीफिलिंग कर रही थी। रीफिलिंग करके रख दूँगी इसको, इंशाल्लाह इस बार मुझे नहीं लेना है। उसके बाद जी बस अच्छे से इसको भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा ना, बड़ी अच्छी सी नमकीन बनके तैयार हो जाती है। तो ये सुबह में भी आप चाय के साथ खा सकते हैं और शाम को भी चाय के साथ खा सकते हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अच्छी बात उनको कि देसी चीज़ें उनको पसंद आने लगी है। आफ्टर सबको ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद एंड सारी चीज़ें कराने के बाद थोड़े से जो चाय के बर्तन होते हैं ना, वो हमेशा बच जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब तक मैं किचन में हूँ, साथ ही साथ जो है मैं चाय के बर्तन वगैरह भी अच्छे से वॉश करती रहूँ एंड अपने टाइम को मैं सेव करूँ, जिससे मैं कहीं और उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकूँ। तो मुझे तुरंत चाय के बर्तन हटाने होते हैं। जब तक सिंक मेरा साफ़ नहीं रहता है ना, तो मुझे दिल में सुकून नहीं आता है। यहाँ पे जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बना रही थी छोला। तो छोला बनाने के लिए मैंने बस यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है, थोड़ा सा हरी मिर्ची लिया है। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ रेडीमेड छोले मसाले, क्योंकि मैं मॉर्निंग के जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी होता है। और अगर यूट्यूब का एक बार झंझट लगा लो ना, तो और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फटाफट करती हूँ और घर के मसाले रोस्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल इतनी सुबह सुबह। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बस जो रेडीमेड मसाला मैंने लेके रखा है उससे ही मैं चीज़ें बनाऊँ और यूज़ करूँ। तो यहाँ पे एक डेगची में चढ़ाई, तो उसको हल्के से गर्म कर लिया था तेल को। उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड किया है, उसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, और ये जो मसाला बना के रखा था उसको भी हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने अच्छे से इसको मसाले को भूनना है। और साथ ही साथ मैंने एक पटेटो भी ऐड कर दिया था छोले में, जो कि हमारी ग्रेवी को क्या करता है, थिक करता है। तो जब आदि को खाना खाना रहता है, लंच करना रहता है ना, तो छोले के साथ वो पराठा या रोटी भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने एक आलू भी इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छा जी, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इतना हैटिक डे होता है बीइंग अ होम मेकर, आप अपने आप को कैसे टाइम दे पाते हो, आप कैसे खुश रहते हो। तो मैं ये बता दूं कि एक तो पहली बात होती है कि आदत हो जाती है, एंड दूसरी बात कि जो जॉब अल्लाह ताला ने हमें दी है और जो जॉब अल्लाह ताला ने हमको पहले से ऊपर से डिसाइड करके भेजे, तो उसमें क्या गम करना। हाँ, अगर मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो मल्टीटास्किंग करते हैं अपने लाइफ में, अपना करियर भी अच्छे से लेके चल रहे हैं एंड घर भी अच्छे से लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बट मुझे नहीं लगता कि मैं दो चीज़ों को साथ में लेके चल पाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी मदरहुड जर्नी चल रही है और माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ अपने होम मेकिंग को और अपनी मदरहुड जर्नी को। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने घर में वक्त देना, बच्चों के साथ वक्त देना और दीन को वक्त देना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, दीन की बहुत सारी चीज़ें, तफसीर वगैरह पढ़ना, सुनना, समझना, घर के सारे काम करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी अच्छी डिशेस बना के सबको खिलाना।
ये सारी जो चीज़ें हैं इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह ने ये चीज़ें डिसाइड करके भेजी है कि ख़वातीन घर के काम संभालेंगी और मर्द हजरात बाहर के काम संभालेंगे। हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हो एक टाइम पे, तो आप अपना करियर भी चूज़ कर सकते हो। मैं दोनों चीज़ों के लिए बराबर से अग्री करती हूँ कि हाँ, सब लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। बट फिलहाल आई एम हैप्पी विथ माई होम मेकिंग। सो जी फाइनली यहाँ पे जो छोला था वो बन के रेडी था और मुझे छोला बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल मेरे चल रहे हैं रोज़े, तो मैं ऐसी कोई ज़रूर ब्रेकफास्ट में चीज़ बना लेती हूँ जो शाम को भी काम आ जाए और मैं अच्छे से खा सकूँ और पूरा दिन बच्चे भी इंजॉय कर सके। साथ ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाला है नमकीन, जो कि सेव पूड़ी में पड़ती है। सेव पूड़ी एक मुंबई की स्नैक्स है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से केचप ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास इमली की चटनी नहीं है फ़िलहाल। रमज़ान वगैरह में ही मैं इमली की चटनी बनाती हूँ। एंड बस जी यहाँ पर बाहर से मम्मी ले आई थी मेरे लिए कटलेट पाव, तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से निकाल रही हूँ और सारे कामों के बाद मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता चला। तो अम्मी ने मेरे लिए यहाँ पे बिरयानी भी बाहर से ही मंगवा ली थी क्योंकि रोज़ा चल रहा है, तो उनको लगा कि मुझे काफ़ी भूख लगी होगी, बट ठीक है, इट्स ओके। एंड मेरी नेबर ने भेजा था चिकन फ्राई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेबर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे ख्याल रखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अज़ान होने वाली थी शाम के मगरिब की, तो यहाँ पे फटाफट मैं डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी सारे नाश्ता वगैरह। पानी लेना, ज़्यादा ठंडा मत पीना, नहीं तो लग जाएगा। लो ना मत बाबू। सो जी यहाँ पे हो चुकी थी अच्छी खासी शाम और आजकल बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा स्मॉगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और साथ ही साथ फॉग भी आजकल है, तो मिला जुला के बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है। एंड यहाँ पे बस होने लग गई थी अज़ान, तो फटाफट हम लोग खोल रहे थे रोज़ा। रोज़ा खुलने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी मिनाल को लेके पार्क, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि शाम को बच्चों को कहीं ना कहीं पार्क में ज़रूर लेके जाऊँ और उनके साथ टाइम एक्सपेंड करूँ और वो भी नेचर के साथ टाइम एक्सपेंड कर सके। तो जी जब मैं शाम को बच्चों को लेके आती हूँ ना पार्क, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, क्योंकि जब भी इंसान किसी फ्लैट में रहता है या छोटे से घर में रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है पूरा दिन कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह पे गुजारना। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने सारे कामों में से घर के सारे काम फटाफट फिनिश करके मैं डेली बेसिस पे अपने बच्चों को लेके बाहर जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा जब मिट्टी का टच उनको मिलता है और थोड़ा नेचर का टच, प्लांट्स, झूले वगैरह सारी चीज़ें रहती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि 7 साल की उम्र तक ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें, उनके नेचर के बीच में रखें। बाकी तो उसके बाद ज़िंदगी भर उनको पढ़ना ही रहता है। उसके बाद जी बस हम लोग आ गए थे वापस घर। एंड घर आने के बाद मैं फटाफट बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि मुझे जाना है आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। जैसे कि मैं बता रही थी कि आज साल का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है, तो कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगी, नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों ना 1 तारीख से पहले मैं सारे ग्रॉसरी लेके आ जाऊँ। तो ये मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी साउथ इंडियन चिकन। तो उसको बनाने के लिए बस मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके
और 2 प्याज 2 टमाटर को मैंने अच्छे से सौते कर लिया था। यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है, देन मैंने नारियल का पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला रेडीमेड डाल के मैरिनेट करने के लिए वो चीज़ों को फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज टमाटर सौते किया था, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी थिक सा। फिर जी बस एक हांडी में हमने तेल गरम करना है। थोड़ा सा मैंने सौंफ और थोड़े से मैंने खड़े जो मसाले होते हैं, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता, ये मैंने ऐड किया था। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से सौते कर लेंगे। जब हमारा खड़ा मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा, चिकन हमने एज इट इज़ जो हमने मैरिनेट करके रखा था गरी के साथ और अदरक लहसुन के साथ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़ेदार सा ग्रेवी बन के रेडी होता है साउथ इंडियन टाइप का, क्योंकि इसमें गरी पड़ा होता है ना, तो बहुत थिक सी ग्रेवी बनती है। और बस इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए नमक डाल के पकने के लिए रख देंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए तो हमने इसमें बस टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग भुनाई कर लेंगे। जब तक हमारा तेल अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता हम इसको पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जी साथ ही साथ हस्बैंड आ गए थे कॉलेज से, तो वो ले आए थे बहुत सारी वेजीज वगैरह। तो यहाँ पे पालक है और गोभी है और पत्ता गोभी, कद्दू, आलू, गाजर, बहुत सारी चीज़ें हैं। गाजर का हलवा भी बनाना है, विंटर से स्टार्ट हो गई है, तो वो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जी मैं आ गई थी डी मार्ट अपने ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो फुल डे मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं सारे काम को अपने पहले से ही फाइनल कर ली थी कि शाम को मुझे जब हस्बैंड के साथ शॉपिंग भी जाना हो तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट सारी चीज़ों को ले रहे थे लिस्ट वाइज। लिस्ट भी मैं बना के लेके आती हूँ कि मुझे शॉपिंग करने के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। 100 ग्राम है 160 का और ये वाला 222 का। 222 का है। ये है 222 ओनली। ये थोड़ा सा गंदा है। 159। जब भी मुझे ग्रॉसरी की खरीदारी करनी होती है मुझे बहुत बड़ा सा टेंशन होता है कि मैं क्या चीज़ लूँ ना लूँ। और जब से मैं डीमार्ट आना शुरू करी हूँ, शायद आप लोग के साथ भी ये स्कैम होता होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाय 1 गेट 1 फ्री रहती हैं। हम एक लेने जाते हैं 2 उठा के ले आते हैं, तो मुझे वो भी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, सॉर्ट करना होता है, इसलिए मैं लिख के लाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अच्छे से हैंडल करती हूँ। मुझे एक्टिव रहना पड़ता है शॉपिंग के टाइम भी हस्बैंड के साथ, कि कोई चीज़ डबल ना हो जाए। तो जी बस यहाँ पे सारी शॉपिंग अच्छे से हो चुकी थी। हम लोग करा रहे थे बिलिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर। और जब भी मैं बाहर आती हूँ हस्बैंड के साथ तो वो कुछ ना कुछ मुझे बोलते सामने से, ये खा लो वो खा लो। तो यहाँ पे बस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, अच्छे से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर मैरिज कोई डेट पे तो नहीं जा सकते, बस यही हमारी डेट होती है हर महीने ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एंजॉय कर लेते हैं। एंड आदि ले रहे थे बच्चों के साथ पॉपकॉर्न। बस जी ये थी आज के व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करेगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा।